मजबूत लश्करों का मालिक दरमियान के मुहाफिज याकूब साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं दूसरों के ख्वाब। आपकी आंखें क्यों देख रही हैं? जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं। तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उन जमीनों को फतह किया मैंने सिक्कों से नहीं, खून से। समागर के सर के लिए दियत तो क्या, अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं। और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे कि हाथों को बांधारों से अपनी सरजमीन से भगाया। उस ताकत के साथ जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि यनी शहर में उरहान होलोफेरा के पास आता है और फातिमा की जानिब इशारा करते हुए कहता है इसे माफ करना। तो होलोफेरा कहती है मैं इससे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं कब अपने घर जाऊंगी उरहान। तो उरहान कहता है मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन सब्र करो, ये मुश्किल वक्त है। ये कहते साथ ही उरहान अपना जख्मी हाथ सामने करता है। तो होलोफेरा पूछती है आपका जख्म कैसा है। इस पर उरहान कहता है कौन से जख्म के बारे में पूछ रही हो। इस पर होलोफेरा कहती है कोई एक। इसके साथ ही उरहान की नजर एक गुलाब के फूल पर पड़ती है, मगर जब वो फूल तोड़ने जाता है तो होलोफेरा पीछे से चली जाती है और जब फूल लेकर पलटता है तो मुस्कुराते हुए कहता है पागल है। सीन शिफ्ट होता है। इधर जंगल में हम देखते हैं कि रेमूस घोड़ा दौड़ा रहा होता है। इसी लम्हे कुछ सिपाही झाड़ियों से निकलकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर रेमूस भी तलवार बेनियाम करते हुए घोड़े से कूद जाता है। देखते ही देखते उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। रेमूस एक दो सिपाहियों को तो मार तो लेता है, मगर जल्द ही जल्द उनके हत्थे चढ़ जाता है। मगर इससे पहले कि उनमें से एक सिपाही रेमूस को नुकसान पहुंचाता, एक तीर आकर उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है और ये तीर मारने वाला कोहिनूर होता है। मौका देखते साथ ही रेमूस वहां से भाग पड़ता है, जबकि कोहिनूर अपने साथियों के साथ यकूब बे के सिपाहियों पर टूट पड़ता है और जल्द ही वहां से उन सब का सफाया कर देता है। दूसरी तरफ से भागते भागते रेमूस बाइंदर के हत्थे चढ़ जाता है और बाइंदर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर अगले ही पल में अपनी तलवार उसके गले पर तान देता है। बाइंदर कहता है अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ ही आइकुत आगे बढ़कर रेमूस पर टूट पड़ता है और खूब उसकी धुलाई करता है। ये देखकर कोहिनूर कहता है आइकुत रुक जाओ, इस कुत्ते के हाथ बांधो। फिर बाइंदर कहता है जब तक ये जिंदा है वो नहीं रुकेंगे। ये सुनकर कोहिनूर कहता है जब तक ये मुंह नहीं खोलेगा तब तक नहीं मरेगा। चलो सिपाहियों, हम यनी शहर जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर के दीवान के बाहर देखते हैं कि एक कालीन बिछा दिया जाता है, जबकि सिपाही नेज़े लेकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब उरहान के साथ वहां आते हैं। देखते ही देखते यनी शहर का दरवाजा खुलता है और सरदार यकूब बाकी सरदारान के साथ वहां दाखिल होते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे सरदार यकूब बहुत गौर से हर चीज को देखते हैं। फिर घोड़े से उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सरदारान के साथ दीवान की जानिब बढ़ते हैं, जबकि एक जानिब खड़ा वैसिलस बेस बदल कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। जैसे जैसे सरदारान आगे बढ़ते हैं, खवातीन उन पर सोने के सिक्के निशावर करती हैं। सलाम के बाद उस्मान साहब सरदारान से कहते हैं खुश आमदीद, हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ आए हैं। ये सुनकर सरदारान कहते हैं शुक्रिया उस्मान बे। फिर सरदार यकूब उस्मान साहब के पास पहुंचकर कहते हैं बहुत शुक्रिया उस्मान बे, आपने अच्छी तैयारी की, आपने हमें खुशामदीद कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं यहाँ बहुत से सरदारान हैं, हमने वो किया जो जरूरी था याकूब बे। फिर तोरान से कहते हैं तोहरान चलो सरदारान को ले जाओ। इसके साथ ही सरदारान दीवान की जानिब चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब उरहान से कहते हैं तुम रेमूस का इंतजार करो, ये काम आज रात खत्म हो जाएगा। तो उरहान कहता है ये रात एक मुश्किल रात होगी, जो आपका हुक्म। इससे पहले कि उस्मान साहब दीवान में चले जाते, अपने बाबा के कंधे पर बैठा नन्ना जेरकुताई उस्मान साहब को आवाज देता है और फिर सीने पर हाथ रख कर अदा बजा लाता है। अपने साथियों को छोड़ने से पहले जेरकुताई भी एक बार पलट कर साथियों की तरफ देखता है तो बुरहान सीने पर हाथ रख कर अदा बजा लाता है। इसके साथ ही जेरकुताई अपनी खातून और बच्चे के साथ वहां से रवाना हो जाता है। जाते जाते नन्ना जेरकुताई हाथ के इशारे से उन सबको खुदा हाफिज कहता है। जेरकुताई के जाने के बाद उस्मान साहब बुरहान और उरहान के साथ दीवान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ से फातिमा सरदारान की खवातीन को खुशामदीद कह रही होती है। इसी लम्हे मालहून खतून भी वहाँ पे आकर खवातीन को खुशामदीद कहती हैं। जवाब में एक सरदार की बेगम कहती है माशाल्लाह मलहून खतून माशाल्लाह, आपने अपनी शान के मुताबिक महल बनाया। तो मलहून खतून कहती हैं रात के खाने तक यहाँ बैठे। इसके साथ ही होलोफेरा भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर फातिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इससे पहले कि खवातीन बैठती, सादत खतून वहाँ पहुँचती हैं। मलहून खतून उन्हें खुशामदीद कहती हैं, मगर सादत खतून को इज्जत रास नहीं आती और वो सीधे जाकर मलहून खतून की नशिस्त पर बैठ जाती है। ये देखकर मलहून खतून और फातिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सादत खतून कहती है अच्छी तैयारी की मलहून खतून, महल खूबसूरत है। इसके साथ ही मलहून खतून और फातिमा भी होलोफेरा के साथ जाकर बैठ जाती हैं। सादत खतून अपनी खादमा से कहती है मलहून खतून के लिए हमारे कपड़े के 100 पर्दे तैयार करो। एक बार जब ये दीवारें उनसे सजा दी जाएंगी तो फिर हकीकतन ये महल लगेगा। ये सुनकर मलहून खतून कहती हैं सादत खतून शुक्रिया, लेकिन हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे तमाम कपड़े अजीम काई खवातीन ने बुने हैं, आप वो कपड़े हमारी खवातीन को दे सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर उस्मान साहब और बुरहान के साथ साथ बाकी सरदारान भी दीवान में दाखिल होते हैं।
बुरहान बारी बारी तमाम सरदारान को उनकी नशिस्तों की जानिब इशारा करता है। याकूब साहब जब अपनी नशिस्त की जानिब देखते हैं तो उनके कबीले का निशान उनकी नशिस्त पर नहीं बना होता, जबकि बाकी तमाम सरदारान की नशिस्तों पर उनके कबीले के निशानात बने होते हैं। ये देखकर सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है। सरदार करासी पूछते हैं, उस्मान साहब क्या ये नई रिवायत है? ये पहले से तय है कि कौन कहाँ बैठेगा? फिर दूसरा सरदार कहता है, ये इंतजाम बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब से हर चीज का एक निजाम होगा। तो दूसरे वाला सरदार कहता है, आपने इन कलीनों पर हमारे निशान बनाए, माशाल्लाह आपको इनका इल्म था उस्मान बे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इन निशानों ने हमारे कई लोगों का खून बहाया है। इनमें से कुछ हमारी जमीनों को अपना नहीं पाए, हमें वो अजनबी समझते हैं। उनकी चालों ने हमारे निजाम को खराब किया। हमने ये इसलिए किया ताकि आप अपने आप को अजनबी महसूस ना करें। हमारे घर को अपनाओ, हमें आप अपनों में से पहचान लेंगे इंशाल्लाह। फिर सब नशिस्तों को देखकर सरदार करासी याकूब बे से कहते हैं, याकूब बे की जगह पर दरमियान का निशान क्यों नहीं है? ये सुनकर उस्मान साहब अनजान बनते हुए बुरहान से कहते हैं, बुरहान आपसे ये गलती कैसे हो गई? तो बुरहान कहता है, जनाब माफ कर दें। तो सरदार याकूब कहते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। इसके साथ ही वो अपने सिपाही को पुकारते हैं। तो सिपाही अपना चोगा उतार कर सरदार याकूब की नशिस्त पर बिछा देता है। फिर उस्मान साहब के कहने पर सब लोग बैठ जाते हैं और सरदार याकूब कहते हैं, फिक्र न करे सरदारान, जमीन का हर टुकड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ वो दरमियान की जमीन है। फिर उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहते हैं, आपका घर मेरा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह हम आपको यही बताना चाहते थे, अब से हमारी तमाम चालें हकीकत पर मबनी होगी इंशाल्लाह। फिर बुरहान से कहते हैं, बुरहान शरबत लाओ। इसके साथ ही बुरहान सबको शरबत पेश करने लग जाता है। जबकि एक सिपाही आकर सरदार याकूब के हाथ सिपाही के कान में कुछ कहता है तो वो सरदार याकूब को बताता है कि महमद बे ने खबर भेजी है कि सिपाहियों ने यानी शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनकर सरदार याकूब बहुत खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर एक सरदार की खातून सादत खातून से कहती है, हमने सुना है कि आप सरहदों पर रहेंगी सादत खातून। ये सुनकर सादत खातून कहती हैं, जो तुमने सुना ठीक सुना, सरहदों के इर्द गिर्द बहुत सारा काम करना है। ये सुनकर मलहून खातून कहती हैं, फिर तो हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे सादत खातून। तो सादत खातून कहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर होलोफेरा की जानिब देखते हुए पूछती हैं, ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या वो आपकी बहू है? मलहून खातून। ये सुनकर पहली वाली खातून कहती है, बहू हमें नहीं मालूम था, क्या ये उरहान बे की खातून है? तो मलहून खातून कहती हैं, ये हमारी मेहमान होलोफेरा है। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, शहजादी होलोफेरा, जैसा कि मलहून खातून ने कहा मैं यहाँ मेहमान हूँ। इस पर सादत खातून कहती है, मैंने सोचा कि मलहून खातून उरहान की शादी किसी गैर मुल्की खातून से कर दी है, कौन सी हवा तुम्हें इन सरजमीनों पर खींच लाई होलोफेरा? तो होलोफेरा कहती है, तिजारत, मैं यहाँ आपकी तरह तिजारत करने आई हूँ। होलोफेरा के मुस्बत जवाब पर मलहून खातून बहुत खुश होती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर एक खुफिया कमरे में वैसिलस के आदमी उस्मान के साथ मौजूद होते हैं। इसी लम्हे वैसिलस वहाँ पे आता है तो उसके आदमी घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर वैसिलस एक संदूक में छुपाई हुई तलवार निकालते हुए कहता है, तैयारी कैसी है? तो उसका आदमी जवाब देते हुए कहता है, हथियार रास्ते में है जनाब। हमारे ताजर जिन्होंने एतमाद हासिल किया वो सामान के साथ हथियार भी छुपा देते हैं। ये सुनकर वैसिलस कहता है, ठीक है, हमने इन तमाम चीजों को एक जगह से बर्दाश्त किया। ये बोतलें उन जगहों पर फटेंगी जिन्हें वो महफूज समझते हैं। फिर एक और संदूक में से तलवार निकालते हुए कहता है, ये तलवार उन लोगों को काट देंगी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ईसा के सिपाहियों में कोई सिपाही ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास तलवार न हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त या वो लोग जिनके साथ तुमने खाना खाया, वो जिन्होंने बरसों से हम में घुसने की कोशिश की, वो हमारे हाथों मरेंगे। वो अब नहीं सोएंगे क्योंकि हम जाग चुके हैं। मुझे बताओ तैसिलियुस, बाकी जगह? तो तैसिलियुस कहता है, कराजा हिसार के 50 मजीद लोग हमारे साथ शामिल हुए और सुगूत के ईसाई हमारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। अफंदी वैसिलस, जो बगावत की आग आपने जलाई रोज बरोज बढ़ेगी। ये सुनकर वैसिलस कहता है, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उस्ताद के आने से पहले सब कुछ तैयार होगा। हम सबको बस उस्ताद के आने का इंतजार है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुर्लुस उस्मान सीजन 5 की पहली एपिसोड का धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
एपिसोड के पहले ट्रेलर में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मलहून खतून और उस्मान साहब अपनी हवेली में मौजूद होते हैं और मलहून खतून नक्शे पर झंडा रखते हुए कहती हैं, अतरानूस कहते जब ये किला फतह होंगे तो बुरसा को हमसे कौन बचाएगा उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए बुरसा, या तुम या मैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जानिब उरहान अपने सिपाहियों के साथ कहीं घात लगाए खड़ा होता है और एक काफिले को देख रहा होता है जिस पर उसने हमला करना होता है, और फिर अगले ही लम्हे उरहान अपने सिपाहियों के साथ उस काफिले पर हमला आवर हो जाता है और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने हाथ में रस्सी लिए भाग रहा होता है और वो एक कान से निकलते हुए घोड़े के ऊपर बैठे शख्स पर वो रस्सी फेंकता है और वो जमीन पर आ गिरता है और पीछे से किसी की आवाज आ रही होती है कि आज बगैर परचम के एक शख्स आपकी कान में आया, उस्मान साहब का बेटा उरहान। सीन शिफ्ट होता है और फिर अगले लम्हे में बाला खतून को दिखाया जाता है जो कि अपनी हवेली में बुरा ख्वाब आने की वजह से निहायत डरी हुई होती हैं और कह रही होती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा, मैं हलीमा की कब्र खोद रही हूँ, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद अगले मंजर में कोनिया में सल्जुकी महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है, तो उसका सिपाही आकर बताता है कि उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन साहब वो आपसे मिलने आए हैं सुल्तान हजरत। और फिर अगले लम्हे में एक खातून जो कोनिया के सल्जुकी महल के अंदर जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद उरहान जो कि अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारकर जब एक सराय में एक शख्स के पास आता है तो वो शख्स उरहान से कह रहा होता है, हम हमेशा अपने छोटों की जीत पर खुश होते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, लेकिन अगर तुम खुश हो हम तुम्हें और भी खुश करेंगे। दूसरी जानिब हम एक सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग को देखते हैं जो कि शेख अदबाली का रोल प्ले करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद काई कबीले में बुरहान की आवाज गूंजती है, दस्तूर उस्मान साहब। तो इतने में ही उस्मान साहब मलहून खतून और कोहिनूर स्पाई के साथ बाहर आते हैं और इसी के साथ ट्रेलर का एहतताम होता है। दोस्तों, नए सीजन की पहली एपिसोड 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आप कुर्लुस उस्मान सीजन 5 को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें आप उसको फौरन देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान के वॉल्यूम 131 के ट्रेलर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के आगाज में हमें कोनिया का महल दिखाया जाता है। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, तीर कमान से निकल चुका है। इसके बाद के मंजर में हम देखते हैं कि जरमियान कबीले के सरदार अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर मौजूद होते हैं। इसी लम्हे छुपा हुआ एक शख्स जरमियान कबीले के सरदार की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर उनकी बेटी एकदम से उन्हें धकेल कर बचा लेती है और तीर करीब खड़े शख्स को जा लगता है। उधर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए अब जंग शुरू हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उरहान एक तुर्क सिपाही के साथ जंगी मशकें कर रहा होता है, मगर मशक के दौरान हम देखते हैं उरहान काफी गुस्से में होता है। उधर जरमियान कबीले का खास सिपाही सरदार को बताते हुए कहता है, इस तीर पर कायों का निशान है। ये सुनकर कबीले का सरदार हैरान परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काय कबीले के सरदारी हैमे के बाहर तमाम लोग जमा होते हैं। दूसरी जानिब जरमियान कबीले के सरदार अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, तुर्कों का सुल्तान एनातोलिया के सरदारों में से कोई एक होगा। इस पर दूसरा सरदार पूछता है, कौन क़यादत संभालेगा। ये सुनकर जरमियान कबीले का सरदार कहता है, क़यादत मैं संभालने की दरख्वास्त करता हूँ। इसके साथ साथ वो सरदार अपने हमायत याफ्ता सरदार और सिपाही भी इकट्ठे कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद जंगल में हम देखते हैं कि दो लोग रस्सियों की मदद से दरख्तों से नीचे कूद पड़ते हैं और उरहान कह रहा होता है, कायों के सरदार उस्मान साहब अपने पीछे आपको गाजी बनने की दावत देते हैं। जवाब में वैशी लोग जोर जोर से कहके लगाते हैं। उधर काई कबीले में उस्मान साहब अपने जंबाजों से पूछते हैं, क्या आप लोग जंग के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सिपाही कहते हैं, तैयार हैं हुजूर, तैयार हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों के साथ वैशियों पर टूट पड़ता है और इस लड़ाई में उरहान का बाजू भी जख्मी हो जाता है। इधर जरमियान कबीले का सरदार एक मुकाम पर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उसकी आवाज गूंजती है, आने वाले तमाम सरदार मेरा हाथ चूमेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर मलहून खतून उस्मान साहब को चोगा पहना रही होती हैं। इसके बाद हम इस ड्रामे में एक तारीखी किरदार यानी यूनुस एमरे को देखेंगे, जिनका किरदार यकीनन इस सीजन में काफी ज्यादा अहम होने वाला है और वो उस्मान साहब की रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। यूनुस एमरे परेशानी के आलम में
आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शोहरत एक आफत है, कसम से ये एक आफत है। इसके बाद के मंजर हम देखते हैं, एक शदीद जंग हो रही होती है और ये जंग काइयों और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ी जाएगी। इस जंग में उस्मान साहब भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। ट्रेलर के आखिरी मंजर में उस्मान साहब अपने जांबाजों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए कहते हैं, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये मुश्किल होगा लेकिन ये नया दौर हमारा होगा। तो दोस्तों ये था पूरे का पूरा ट्रेलर जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों नए सीजन की पहली एपिसोड 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आप कुर्लुस उस्मान सीजन 5 को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें आप उसको फौरन देख सकें।